गुरु चरण नया गामा गाम्या लगाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी वे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल तसुपाक ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु की अनंत ज्ञान है। मैं जितना कहूँगा उतना ही नहीं सही है। पूरा धरती के यदि सभी जीव जो है सदगुरु की महिमा गाने लगे तो भी जो है वो महिमा जो है कहीं नहीं जा सकती। आप भेद को समझो। इस धरती पर जितना मानव जो है ज्योति मतलब मानव जीवन है, एक जो है 5 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल 150 साल जो भी है, यदि सब लोग जो है पूरे संसार की मैं बात कर रहा हूं, यदि सदगुरु की महिमा गाने लगे तो भी खत्म नहीं होगा। ये अनंत ज्ञान है। आप भेद को समझिए। जो चेतन प्रेम है, जो संतों में है, उसको जड़ देश में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जड़ प्रेम का तो व्यक्त करने की बहुत तरीका है, वो पूरा संसार जानता है। आप भेद को समझिएगा। एक गाय है, एक कुत्ता है, एक बैल है, एक हाथी है। आप भेद को समझिएगा। तो आप उसको प्रेम करते हो। प्रेम का मतलब वही प्रेम नहीं है जो ये संसार जानता है। एक जो है आप कुत्ते को आप प्रेम करते हो तो वो कैसे बूझ जाता है? वो कैसे बूझ जाता है? क्योंकि आपके व्यवहार में आ जाता है। बात को समझिए। चेतन प्रेम में जो है जड़ में पहला चीज तो व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वो विषय ही नहीं है। क्षण वियोग नहीं सही सकी उत्तम प्रेम सोय।
अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। छाड़े चढ़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रेम मन होय। छाड़े चढ़ी छाड़ उतरी, यह तो प्रेम मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। छाड़े चढ़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रेम मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस्दिन सहज समय। प्रेम धार टूटे नहीं, वह रहे कसमान। अयला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। आप भेद को समझिए। तू जो है कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, गाय है, वह प्रेम को कैसे समझ जाती है? आप भेद को समझिए। वो आपके व्यवहार में आ जाता है। देखिए, दोनों जो है अलग अलग योनियां हैं। एक पशु योनि है और एक जो है मानव योनि है। एक जो है पशु योनि है और एक मानव योनि है। आप एक कुत्ते को जो है भोजन करा दीजिए, भरपेट जो है, उसके सिर पर हाथ फेर दीजिए, ये जो है आपका व्यवहार में आ गया। यही जो है प्रेम को दर्शाता है। यही जो है प्रेम को दर्शाता है। अब जो है उन्हीं जोनियों में जाओ। आप जो है, ये ज्ञान अनंत है। ये ज्ञान जो है अनंत है। मैं जितना कहूंगा उतना ही नहीं है, क्योंकि जो है जितना हमारे समझ में आता है मैं उतना ही कहता हूं। कुछ चीजें हैं जो स्वामी जी ने कहा है, महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। आप क्या सोचती हो? स्वामी जी वहां शरीर रूप में नहीं है, तो क्या प्रेम प्रेम अलग वस्तु है? प्रेम जो है, जिसका प्रेम होगा वह निरंतर तुम्हारे साथ रहेगा। यही न प्रेम है। जिसका प्रेम होगा आपके संग, वो निरंतर आपके संग रहेगा। अब इसमें जो है दो भेद है। एक जड़ शरीर से रहता है और एक जो है आपकी चेतना में रहता है। आप भेद को समझिएगा। बहुत सारी जो है बातें हैं कहने के लिए। अनंत ज्ञान है सदगुरु का। जो सदगुरु के हंस हैं, हंसनी हैं, वह प्रेम को बूझ जाते हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं?
क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो एक जो है आपके साथ रहता है जड़ शरीर के साथ, वह भी प्रेम है, लेकिन वो जड़ प्रेम है। जड़ प्रेम और चेतन प्रेम में अलग अलग चीजें हैं। चेतन प्रेम जो है वह सद्गुरु देश में होता है, सद्गुरु के प्रकाश में होता है, सद्गुरु के चरण में होता है। वह कभी अलग हो ही नहीं सकता। आप भेद को समझिए। संत संत को छोड़ नहीं सकता है, यह बोध जो है सद्गुरु कराता है। और दो ही जानते हैं, तीसरा नहीं जानता है। तीसरा नहीं जानता है और न जानेगा। एक संत है तो वो कहते हैं कि हमें छोड़िएगा मत। वो बार बार जो है मैसेज कभी करेंगे जो है कि हम तो अज्ञानी जीव है, हमें छोड़िएगा मत। एक महान संत है, कोई नहीं जानता उनको। आप ये मत अधिक नाम पूछने से गड़बड़ हो जाएगा। स्त्री है पुरुष है ये सब मत पूछा करिए जो है, क्योंकि विषय संतों का है। वो जो है बार बार ऐसे मैसेज करते रहेंगे, आप हमें मत छोड़िएगा। कि मैं जो है फिर जब मैं जो है उन्हीं में जब जो है अपनी चेतना को स्थिर किया, तो ऐसा इस जन्म में तो हो ही नहीं सकता। आप भेद को समझिए, क्योंकि संत के बगैर संत रह ही नहीं सकता है। ये जो है वह जो है संत ही कैसा। आप भेद को समझिए। संत के बगैर संत रह ही नहीं सकता है। ये तो मन के कारण जो है हम लोग अलग अलग है। मन को हटा दो, तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिय बिन निको नाही नैहर के रहना, पिय बिन निको नाही नैहर के रहना, पिय बिन निको नाही नैहर के रहना, तन मन शोधी चलो सावधान अपना, पिय बिन निको नाही नैहर के रहना। पहिला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाहु दिहले गहना, पिय बिन निको नाही नैहर के रहना, पिय बिन निको नाही नैहर के रहना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वो कुत्ता है बिल्ली है वो तो अन्य जोनी में है, वो तो जो है प्यार से आकर के आपके पास बैठ जाएगा। वो अपना प्रेम को प्रदर्शित तो जो है तुझे कर सकता है। अब वो संत है तो बोले हम कैसे प्रदर्शित करें। आप भेद को समझिए। यहां तो संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। यहां तो ये संसार मिलने नहीं देगा। आप भेद को समझिए। ऐसे ऐसे सदगुरु की हंस है, हंसनी है। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस है, हंसनी है।
उनकी चेतना कह रही है हमें भी जो है प्रेम है, लेकिन मैं कैसे व्यक्त करूं? यदि व्यक्त कर दिया तो ये संसार मारने के लिए आ जाएगा, क्योंकि वह प्रेम नहीं बूझता है। हम जड़ जो है इंद्रियों का सहारा नहीं ले सकती, हम तो वाणी से ही जो है बूझ जाते हैं। हम तो वाणी से ही बूझ जाते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी को भी आप समझिए। हमें जो है कैसे व्यक्त करेगा? कोई ऐसा दुआ दुआ है तो आप बता दीजिए। तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, असुताही के पास। आप भेद को समझिए। ये संसार है और सदगुरु की जो है ये ज्ञान है। ये बोध सदगुरु ही कराता है। ये बोध जो है सदगुरु ही कराता है। बोल रहे हैं हम कैसे व्यक्त करें जो है। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतान संगमी, शोभै कुंठन होय। तो वही जो है चेतन देश में जो हमें ज्ञान है, तो हम तो करेंगे ही करेंगे, हम मानेंगे नहीं। तो दो ही बूझेगा, तीसरा बूझेगा नहीं। सदगुरु जानता है और जो है वो संत जानते हैं। बड़ा विचित्र ज्ञान है ये सदगुरु का। भेद को समझिए। प्रेम जो है प्रेमा निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समोय, छाड़े चढ़े छाड़ा उतरे, यह तो प्रेम मन होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब इसी प्रेम को जो है सदगुरु संग जो है उलट देना है। आप भेद नहीं समझ रहे। इस संतों का प्रेम की चर्चा हो रही थी और जो है सदगुरु संग प्रीति जो है आपको बताई दिया तरीका, वह सदगुरु का चरण ही है। एक संत आए तो बोल रहे हैं आप ऐसे ऐसे कैसे बोल देते हैं, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यही है। वो बोल रहे हैं कैसे आपने बोल दिया कि सब जो है चेतन देश में है। आपसे कोई पूछेगा, आप बोल रहे हैं हम सब लोग मिला हुआ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये चेतनाओं का मिलन है और चेतन देश में है और सदगुरु प्रकाश में है। ये जो है वो संसार वाला थोड़ा प्रेम है। वहां कोई नियम, कोई मर्यादा, कोई कायदा, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। आप भेद को समझिए। जब वहां शरीर ही नहीं है फिर भी मिलन है। तो सत्या सत्य सी अलग है, स्वरूप सत्य स्वरूप,
अकताया लौकिका तत्व है, अजय ना दिवर रूप, सत्याया सत्यसी अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिका तत्व है, अजय ना दिवर रूप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वह तो चेतन देश है जहां वासी अला हो। देखो, आप महान हो, आप सभी लोग जो है महान हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला है। और जीते जी इसी मानव शरीर में आपको बोध भी होगा, जीते जी बोध होगा आपको अपना घर का, ये प्रेम का, क्योंकि वहां पर शरीर नहीं है। मरने के बाद जन्म हो जाएगा। आप भेद को समझिएगा। तो विहंगम योग है यह जो है विहंगम योग है। इसी शरीर से ही बूझना है, इसलिए शरीर की आवश्यकता है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको नियम पूर्वक जो है, स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। भोजन निद्रा नेम करी, अनहि निवाना दीक हो, समय बद्ध सा धन चले, साथ संग नहीं कोई। तो आप जो है इस दोहे का पालन करिए। देखिए, ज्ञान अनंत है। मैं जितना कहूंगा उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। वो तो मुझे जितना बोध है मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं जो है सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना है? अनंत है। तो फिर यहां इसमें जो है वो जो है ना भ्रम कहाँ रहा आपको? ये भ्रम कहाँ रहा? देखो, जो विषय जो है इंद्रियों का नहीं है, जो विषय जो है इंद्रियों का है नहीं, तो इंद्रिय में कैसे व्यक्त होगी? इसीलिए आपको सदगुरु देश में जो है रहना पड़ेगा। सदगुरु देश का मतलब है गुरु का चरण। ये तो एकदम पक्का बता रहा हूं मैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सदगुरु का चरण ही शब्द है, सदगुरु का चरण ही सार शब्द है। एकदम खोल खोल करके मैं बता रहा हूं। और गुरु के चरण में ही जो है सुरति लगने से वही तो है आपका। आप संसार में जो है कैसे आए हो? सूरत से ही तो आए हो। कबीर सुरति मित्र की, दिन दीना बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो कहाँ मिलेगा मन? आप बताओ, मन कहाँ मिलेगा? उस संसार में जो प्रेम होता है तो क्या कहता है? वहाँ मिलना नदी किनारे, वहाँ मिलना जो है कुआं के पास, वहाँ मिलना रेलवे स्टेशन पर, वो आप जानते ही हो। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं, इसलिए कि हम जड़ संसार में हैं। जब वहां पहुंचना तो हमें फोन करना, यही होता है संसार में, आप जानते ही हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वैसे ही सदगुरु से मिलने का जो है शरीर में स्थान है। उसी स्थान को तो जो क्या भूमि कहा जाता है।
तो जो है उस सदगुरु ने जो है 5 भूमियां जो है बताई हुई हैं। तो पहले वहां जाना है, वहां बैठना है और फिर जो है सुमिरन करना है। ये कहाँ कठिन है आप बताओ? पूजा करने से भगवान नहीं मिलेगा। आप भेद को समझो। जो है भगवान का एक मूर्ति ले आते हो, आप भेद को जो है समझिएगा। आप भगवान का किसी का भी मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो है आप स्वामी जी का ही ले लो जो है, क्योंकि मैं कुछ और बोलूंगा उसका कुछ भेद और होगा। तो जो है आप वहां ले करके आ गए और जो है वो वंदना पढ़ लिया। ये भी मतलब क्या बोलते, शुभ कर्म है ये। और डीजे बजवा दिया, वो हो गया, प्रवचन हो गया, इससे काम नहीं बनेगा। इससे काम कुछ बनने वाला नहीं है। आपकी चेतना को, अपनी चेतना को स्थिर करना पड़ेगा। और सदगुरु साथ में है। तो ये पूरा संसार पूजा पाठ में जो है अजुराया हुआ है। पूजा अलग है, पाठ अलग है, साधना अलग है, भक्ति अलग है। जो है ये सब अलग अलग चीजें हैं, एक ही नहीं है। आप भेद समझिए, सब अलग अलग है। सारी चीजें अलग अलग है। अब भक्ति क्या है? सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति कहाँ विसोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं, अभक्ति कहाँ विसोय। देखो, मैं तो आपको सत्संग में कुछ नहीं बताता हूं। जो दोहा है, अब एक संत हैं तो वो बोल रहे हैं कि अब बार बार बदल कहाँ देते हैं। कभी गुरु की खोज में चलते हैं और कभी गुरु की पहचान बताते हैं, तब तो गुरु की महिमा बताने लगते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, यह दुकान है, जो है यह दुकान है। अब दुकान में जो है आप लोग बैठे हो, सब लोग तक तो जो है ना ग्राहक ही हो सदगुरु के। अब किसी को जो है आटा चाहिए तो आटा के पास जाना पड़ेगा, किसी को चावल चाहिए, किसी को सोना चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो गुरु के चरण में तो सारे हैं, इसलिए बदल जाता है, इसीलिए बदल जाता है। यहां जो है पूर्व जन्मों की भी कुछ चेतनाएं हैं, उनकी साधना आगे की है, कुछ की जो है अभी सीख रहे हैं, इसीलिए जो है बदलता रहता है। आप भेद को समझो। अब जो है पहला भूमिका है, उसको तो वही अच्छा लगेगा। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगी गल जाना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। यह संसार झाड़ अरु झंखड़, आग लगी जल जाना है।
रहना नहीं देश में, यह देश वीरान है। यह संसार काटे की बाड़ी, उलझी पुलझी मर जाना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। कहते कबीर सुना हो बीरहीना, सद्गुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। तो ये जो है चेतावनी है, ये चेतावनी है। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी, ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी। नारद मुनिय जी की रहिया में पटकी, रही होशियार बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी पर झपटी, नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी पर झपटी। नारद मुनिय जी के रहिया में पटकी, रही होशियार रही होशियार बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियार बिलैया एक दिन झपटी। कहत कबीर एक दिन हमरो पर झपटी, कहत कबीर एक दिन हमरो पर झपटी। काशी जी से लेके मगहरा वाम पटकी, रही होशियार बिलैया एक दिन झपटी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अब चलो थोड़ा संसार का मजा ले लो। वो जो है मतलब होता है, बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं तो पार्टी होती है। अब पार्टी होती है तो जो है वो सबको कुछ मतलब, या तो कोई गीत गाइए भोजपुरी में, चाहे कुछ भी गाइए, तो सबको जो है वो गाना पड़ेगा। सब वहाँ जो है पूरा, अब क्या बताऊं मैं, जो है वो जो संसार के आप झामर झूमर आप जानते ही हो। अब बड़े अधिकारी महीने का 3-3 लाख रुपए कमाने वाले ऐसे भी हैं, और वहीं जो है हम लोगों जैसे मतलब छोटे छोटे भी हैं। अब अफसर बन गए तो जो है क्या होगा, तो सबको गाना पड़ेगा। अब जो है अब वहां चल रहा है बियर बार फलान ढेकान, जो है बहुत सारी चीजें हैं। हमारा कोई काम का चीज है नहीं, क्योंकि जो आपने अनटाइमली भोजन खाया वो शरीर में जहर बनेगा। आप 10 बजे खाते हो तो 10 बजे खा लेना। बाहर का जो है वो देसी घी का पूड़ी नहीं खाना 11 बजे 12 बजे। भोजन निद्रा नेम करी, अनहि निवना धिक होय। समय बद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय।
तो जो है अभी मेरे को जो है ना समझ में आता है, ये सब जहर है आपके लिए। जो आप 9 बजे खाना खाते हो तो 9 बजे खा लिया करो। आपको 12 बजे कोई अमृत ही ने पिला है, वो लगेगा नहीं शरीर में। ये अमृत तो चेतन अमृत है, इसको तो कभी भी पी लो, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी, जब पी लो तब पी लो। कौन? ये सत्संग जो है, इसके लिए कोई समय नहीं है। लेकिन भोजन के लिए आपको समझिए, रोटी, नमक, उसमें सरसों का तेल लगा करके नमक उस पर चिपका करके और खा लेना आप। जब 8 बजे जब आप जो है भोजन करते हो, वो जो है उत्तम है कि रात को 12 बजे जो है आप जो है, मतलब क्या क्या चीज होता है पार्टियों में आपको मालूम है। ऐसे ऐसे वो पार्टियां देखा हूं मैं, जहां शुरू करोगे यहां से तो अंत तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो वो सब जो है नुकसान है, जहर है, वो संसार को केवल दिखाने के लिए होता है। आप भेद को जो है समझिए। गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी काया पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाक, रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, अभुजायन्ना अपथ्य है, तेल मसालय पान। तो समय का आप याद रखो, पूरे संसार में हर चीज जो है समय से चल रही है। भेद को समझना। सूरज जो है एकदम समय से चल रहा है, कभी रुका नहीं है आज तक। पृथ्वी भी जो है एकदम समय से चल रही है। और आप हो पढ़ लिख करके जो है, अब मैं कैसे कहूं, कहने से भी ये संसार मारने को जो है दौड़ेगा। पढ़ लिख करके भी जो है इसको तो अज्ञानी ही बोला जाएगा। पढ़ लिख करके जब कहा गया है, सनातन धर्म में आ रहा है कि जो है सूर्यास्त के बाद जो है भोजन नहीं करना है। एक इसी नाम पर जो है धर्म भी चल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं जैन धर्म। तो जो है क्या मजबूरी है, मैं भी जो है, अब हमारी तो वहां मजबूरी थी। तू जो है वैसे ही चल रहा था तो मेरा नंबर आ गया, बोला नहीं आपको तो सुनाना पड़ेगा, तो मैंने यही सुना दिया। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, ब्रह्मा जी पर झपटी, अब विष्णु जी पर झपटी, ब्रह्मा जी पर झपटी, अब विष्णु जी पर झपटी, नारद मुनि जी के रहिया में पटकी, रही होशियारो, रही होशियारो बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियारो बिलैया एक दिन झपटी, नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी पर झपटी, नारद मुनि जी के रहिया पर पटकी, रही होशियारो, रही होशियारो बिलैया एक दिन झपटी, कहत कबीर एक दिन हमरो पर झपटी, कहत कबीर एक दिन हमरो पर झपटी, काशी जी से लेके मगहरा वाम पटकी,
रही होशियारो, बिलैया एक दिन झपटी, रही होशियारो, बिलैया एक दिन झपटी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, 50-60 आदमी, बच्चे, स्त्री, पुरुष जो है बैठे हुए थी, और जो है चेतना मेरी उर्ध हुई, और उसी में मैंने जो है गा दिया। पूरी पार्टी जो है स्तब्ध हो गई, बंद हो गया। आप भेद को समझ लो, पूरा जो है 1 मिनट में जो है पूरा बंद हो गया। बड़े बड़े जो है वो झामर झूमर वाले आप जानते ही हो, कैसे वर्णन करूं मैं, जो है कहने में भी मुश्किल है। सब बंद हो गया, स्तब्ध हो गए, और जो है चेतना आ नहीं रही नीचे। जो बड़े बड़े जो अधिकारी थे उनको ये बोध हो गया कि ये सब बेकार है। जो है कम से कम 1 मिनट 2 मिनट के लिए मौन हो गया पूरी सभा। क्यों, ये तो सब जो है ना संसारिकों की जो है सभा है। फिर जो है एक व्यक्ति की चेतना जो है नीचे आई, बोला, ऐ कुशवाहा साहब, आपने तो पूरा पार्टी का मजा ही बिगाड़ दिया। आपने पूरा जो है पार्टी का जो है नशा ही उतार दिया आपने। ऐसे ही बोला। उसके बाद से जो है सबकी चेतना नीचे आ गई, और मेरा ये फेमस हो गया, बिलैया वाला जो है ना वो सुनाइए, बिलैया वाला सुनाइए। तो जो है कुछ और भी थे हमारे मित्र लोग भी, बोला, आपको ऐसा जो है, आपको संसार का फिल्मी गाना नहीं याद है? नहीं है, यही सुनाने के लिए आप आए हो? बोला, भाई आप कोई भोजपुरी सुना रहा है, कोई बंगाली सुना रहा है, कोई तेलुगु सुना रहा है, तो हम ये सुना दिए तो मतलब क्या हो गया? तो बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, तो ये है वो है। मैं वो जो बोलते रहे, बोला, भाई तो हमको तो छोड़ दिया करो। तो जो है ऐसे ही चलता रहा, तारा है पूरा जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, उन्हें तो मतलब वो चाहिए, वो झामर झूमर वाले जो है, चुटकुले सुनाओ, ये मतलब कुछ न कुछ आपको गाना है, ये होता है। तो जो है अब जैसा अधिकारी रहता है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है, यही ये सब पहला भूमिका है। ये सारी चीजें जो है पहला भूमिका है, जो सबको समझ में आती है। फिर वो सब बोलते रहेंगे हमारे दोस्त मित्र वो कुशवाहा साहब वो वाली बता जो है ना, क्या बोलते, बिलैया वाला सुना दो। फिर कोई बोलेगा, नहीं यार जो मजा बिगड़ जाएगा जो है, क्योंकि उनका जीवन उसी में है। तो अब मेरी तो मजबूरी है, हमें तो ऑर्गेनाइज करानी पड़ती थी, ये बनेगा तो वो बनेगा, मेरे को सब मालूम है। क्योंकि वहां जो है एक लिमिट रहता है, इतने पैसे, मतलब अब वो सब बातें छोड़ो, हम चलो जो है अपना देश में गुरु के चरण में चलो, क्योंकि ये तो जो है प्रकृति का अनंत ज्ञान है, वो कभी खत्म नहीं होगा। अब हमारी मजबूरी है, हम उधर अपना दोस्त से बोलेंगे, यार अब 10 बज गया, थोड़ा खाना तो जो है खिला दो खाना तो खिला दो। अरे बोला, अभी कैसे, जब आदेश होगा तब ना। अब आदेश होगा रात को जो है 2 बजे। ये सब क्या है? मन का पागलपन है। और फिर बोलेगा, अरे बहुत बढ़िया पार्टी चली, रात को 2 बजे तक चलती रहे। ये कोई पार्टी है? ये भोजन है? कैसे समझेगा ये संसार है जो है, भोजन नहीं है जो है। तो आप जो है नियम का पालन करिए, आपको स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक आपको जीना है। तो जो है ये सब लोग कोशिश करें, मैं भी कर रहा हूं, मैं अभी ले आया है जो है
7:30 बजे, पौने 8 बजे मैं खाना खा करके ही सत्संग सुनाता हूँ। खाना खाता नहीं शाम को, थोड़ा कर दिया, कम कर दिया। कोई शरीर में कोई शक्ति का जो है ना कोई कमी नहीं है। शरीर के अंदर में कोई शक्ति का कमी नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा, 15 किलो सब्जी अभी भी मैं लोड लेकर के मैं चल सकता हूं। भेद को समझिएगा। तो जो है ये मत चिंता करिए कि जो नहीं ऐसे करने से शक्ति कम हो जाएगा। आपकी बल्कि शक्ति जो है उस भोजन को पचाने के लिए आपका ऊर्जा जो है नष्ट होता है। आप भेद को समझिए। आपके शरीर की ऊर्जा जो है वो नष्ट होती है। जो आप इसमें ऊर्जा होता है वो नष्ट होता है। इसके अंदर जो है बिल्कुल डालना ही नहीं है ज्यादा। आपकी पेट को जो है अमीरी नहीं चाहिए। आप सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ, आपके पेट को अमीरी नहीं चाहिए। जो बाजार में सबसे सस्ती चीजें हो वही ले आओ, वही बनाओ, वही खाओ। और स्वस्थ नहीं रहोगे तो फिर मेरे को जो है ना बात करना। स्वामी जी ने बहुत पहले एक पत्रिका में कहा था कि जो वस्तु आपके 20 किलोमीटर के जो है दायरे में है, केवल वही जो है वो भोजन करना चाहिए। ये नहीं आपको अमेरिका से दवा आई है, कोई काम नहीं करेगी। और यदि वो काम करती है तो सही नहीं काम करेगी, उसका परिणाम जो है घातक होगा। जो मैं कह रहा हूं आप उसको विशेष रूप से, आपको शरीर को जो है अमीरी नहीं चाहिए, पेट को जो है अमीरी नहीं दिखाना है। मैंने देखा है, ऐसे अमीरी को भी देखा है हमने। आप नहीं समझ सकते, वो भी नागालैंड में देखा है। राजस्थान का मारवाड़ी जो है नागालैंड में, जहां सब गाय कुत्ते बिल्ली सब बिक्री होता है, काट करके खाया जाता है। उसके अंदर में जो है एक विशाल जो है अंदर में घर बना हुआ है जो है, क्योंकि वहां लोग जो है वो ठेकेदारी का काम करते हैं, वहां टैक्स नहीं देना पड़ता है। यहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट वर्क करोगे तो मतलब पूरा सरकार पैसा ले लेती है, 18%, 20%। 100 रुपये का जो लाभ होगा उसमें 20 रुपया सरकार ले लेती है। वहां पर छूट है क्योंकि वहां पर कोई है नहीं। तो उस घर में भी मैं गया हूं। अब उन्होंने बोला कि नहीं, भोजन तो आपको करके ही जाना पड़ेगा। तो मैं बोला भाई मैं तो बिल्कुल शुद्ध शाकाहार आदमी हूं, मैं आपका घर में भोजन नहीं कर सकता है। अरे बोला हम भी जो है राजस्थान के हैं और हम भी पूरा जो है शुद्ध शाकाहारी हैं। तो मैं बोला ये भाषा तो आप पूरा वो बोल रहे हो। तो बोला क्या करें, यही पढ़े यही लिखे, मेरे दादाजी आए हुए थे, मेरे दादाजी हैं अभी। अब उसके लिए जो है 3 जो है वो आते हैं, क्या बोलते हैं जो है प्राइवेट वाले, जो नर्सिंग असिस्टेंट, 8-8 घंटे के लिए 3 लगे हुए हैं। बिस्तरा पर जो है वो पेशाब हो गया, उसको बदल देंगे, नहला देंगे, धुला देंगे, उसी काम के लिए रखा हुआ है। आप भेद को समझिए। वो प्राइवेट रखा हुआ है। हर महीना जो है उनको जो है उस समय जो है 11,000 12,000 पति है, पत्नी है, सब बड़े अच्छा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो जो है दादाजी जो है स्वस्थ नहीं है। मैं भी गया, मैं भी चरण स्पर्श किया, इतनी साफ सफाई है। आप बताओ ऐसे जीना है क्या? या जो है चलते फिरते स्वस्थ रहते हुए जो है ना आपको कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। वो सब घर में ही है, अंदर से, बाहर से आपको कुछ नजर नहीं आएगा। बाहर से आप उसको नहीं बूझ पाओगे, अंदर जाओगे तो महल जैसा है।
आप भेद को समझिए। तो लेकिन जो है, आप समझ लो, यदि 10-10 हजार भी रखो तो 30 हजार महीना उन जो है वो दादा के जी के लिए जो है चल रहा है, खाली उन्हीं के लिए। दवा दारू वो सब की तो बात ही छोड़ दो। 3 जो है नर्सिंग असिस्टेंट लगे हुए हैं घर में उनकी, 8-8 घंटे का, और वो आएंगे खाली वो बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे। दादाजी को पानी पीना है, दादाजी को जो है ना दवा देनी है, दादाजी को ये करनी है, दादाजी का बिस्तरा साफ करनी है, उसमें झाड़ू लगानी है, यही सब काम है। ऐसे जीवन जीना है आपने, तो जो है अभी से जो है होशियार हो जाओ, अभी से होशियार हो जाओ। बिल्कुल एकदम सस्ती सस्ती चीजें इस शरीर में डालो। अब एक संत है तो बोलते, आप ऐसा ऐसा काहे बोलते हैं जो है, जिसका जो मर्जी हो मतलब खाए। अरे भाई, मेरे जो समझ में आता है वो तो हमने बोलना ही है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझो। तो भोजन निद्रा नेम करी, अनहि निवना दिक होय, असमय बद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। और स्वामी जी ये भी बोले हैं, संख्या युक्त ग्रास, मतलब कितना जो है कौर हम लोग बोलते हैं, ग्रास बोलते हैं, मतलब एक बार जो है मुंह में जो मतलब डाला वो एक कौर हो गया, एक ग्रास हो गया। स्वामी जी वो भी लिख रहे हैं। तो आपको नहीं समझ में आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इस शरीर नहीं रहेगा तो चेतन देश का मजा कैसे लोगे बताओ। पहला चीज तो इतना जल्दी बुझा नहीं रहा है। स्वामी जी जो है बड़ा कठिन परीक्षा जो है लेते हैं, स्वामी जी जो है बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं। तो आपको मैं तो जो है ना घर में भी यही कहता हूं, समय से खाओ समय से उठो। बाकी मैंने आज तक कभी नहीं कहा, कोई चीज के बारे में नहीं कहा कुछ खराब हो गया बिगड़ गया कुछ भी है। बस मैं इतना ही कहता हूं जो है, आप समय से खाना खाओ पानी पियो। क्योंकि मुझे पहले बोध नहीं था, बाद में जब बोध हुआ तो हम एकदम बिल्कुल अलग हो गए। सब जो है आरटीओ पार्टियों से जितना दूर, अब लेकिन मजबूरी है, अब वहां बैठना पड़ेगा। तो हम तो भाई अपना जो है चुपचाप जा करके पहले ही अपना जो है ना वो खाना खोना खा लेते थे जो है। बस रोटी से बोला ये बना, अरे ये बना है, मैं बोला वो सब छोड़ दे, खाली इधर जो है एक सब्जी दे दे, 2 रोटियां दे दो, बस मेरा काम हो जाएगा। अरे बोला ये बना है तो वो बना है तो वो बना है 56 प्रकार का। मैं बोला वो अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो चुपचाप जा करके चोरी चोरी खा लेना, यहाँ दिखाने के लिए थोड़ा बहुत खाना ही नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको हर हालत में जो है स्वस्थ रहना ही है। तो स्वस्थ रहने के लिए लालच मत किया करो, लालच मत किया करो। आप भेद को समझो, कोई लालच नहीं करनी है आपने। तब तो जो है आप स्वस्थ रहोगे, ऊर्जावान रहोगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आपका प्रश्न होगा आप क्या क्या आपका दिनचर्या है, तो आपको मालूम ही है 3 बजे उठ जाना, 3:30 बजे उठ जाना, 4 बजे उठ जाना। चाहे भले ही हम 10 बजे सोएं, 10 बजे के आसपास मैं सो ही जाता हूँ। वो 9:30 बजे वो सत्संग चलता है, भोजन किया, उसके बाद से सो गया। और जो है सुबह उठ करके पहले नाश्ता नुश्ता वो सब हमने खत्म कर दिया। 4-4 अंगुल का जो है लौकी ले लिया, कोई भी सब्जी मिल गया, 2-3 मिल गया, काम हो जाता है। फिर जो है 12 बजे भोजन कर लो, खूब दबा करके जो खाना है जो है चावल दाल रोटी सब्जी, बस उसके बाद से बंद।
और शाम को जो है एक आध रोटी खाना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है, नहीं तो हमारे जो है ना सब बच्चे पत्नी सब नाराज हो जाएगा। तो उनके लिए बस जो है 2 रोटी खा लो, एकदम जो है ना एकदम सही चल रहा है। कोई शक्ति मतलब वो नहीं है कि ले आओ वो ले आओ फलाने ले आओ, कोई काजू किशमिश सब कुछ नहीं चाहिए, और बढ़िया है और यही चल रहा है। और जो है शरीर जो है बहुत पहले मोटा था, अभी कम हो गया, 5 kg करीब जो है ना घट गया है जो है, तो अच्छा है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, मैं तो कह देता हूं जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो बोल रहे हैं कि नहीं, लोग क्या बोलेंगे, आर्मी में तो आप इतना ऐसे थे वैसे थे, अभी लोग बोले होंगे कि हमारा बेइज्जती होगा, खाना नहीं देता ये सब। अरे मैं अब बड़ा मुश्किल होता है घर में भी परिवार में, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो, तो आपके शरीर को जो है अमीरी नहीं चाहिए। अभी जो है मैं दूसरे सत्संग में भी जो है जुड़ता हूं, वहां मामा जी हैं एक जो है, वो बोल रहे हैं कि 4 भिंडी का आप सब्जी खाओगे उससे अच्छा एक जो है ना कच्चा भिंडी खा लो, वो बराबर रहेगा उतना ही। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हम लोग पूरा संसार में आ गए। पहले चेतन देश में थे, फिर संसार में आ गए, और फिर चेतन देश में चलो। तो जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अला हो,
जहाँ से अइला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ से अइला हो। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष हो महेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो जोगी जंगम नहीं, मुनि दूर बसवा, जोगी जंगम नहीं, मुनि दूर बसवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो वहाँ जो है जोगी जंगम ऋषि मुनि नहीं है लोग जो है, और वहाँ दुर्वासा ऋषि भी नहीं है। तो ये तो भजन न बता रही है और अनुभव में भी आ रहा है। तो जो है आपका जो प्रश्न रहता है, आपने देखा है, क्योंकि यही प्रश्न आता है, लोग कहेंगे आप तो, मैं बोला भजन तो यही बता रही है, और संत लोग जो है इसको जानते हैं। आप नहीं जानते हो इसका मतलब ये थोड़ा है। बहुत सदगुरु की ऐसे ऐसे हंस हंतनी है, सब अपना देश के बारे में मालूम है। अरे सब इसी शरीर में ही है और गुरु के चरण में है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आदि आयंत नहीं, काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं संदेशा लाया हूं। इसी जो है वो अपना नित्य अनादि सदगुरु का जो है परिचय दे रहे हैं। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारा शब्द गही चलू वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको समझ में नहीं आता है? कबीर साहब अपना बता दिए कि जहां से आप आए हो मैं वहां का संदेशा लाया हूं। तो आपसे जो है कबीर साहब क्या ले रहे हैं बताओ? न पैसा न रुपया। वो कह भी रहे हैं, मैंने तो सब की कही, अब मुझको कोई नहीं जान, तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुगा हूँ नयान। और कैसे कहेंगे आप बताओ? वाणी में कह दिया। आपको भजन याद नहीं होती है, भजन याद नहीं कर सकते हो। चढ़ने के लिए क्या वहाँ बहुत से गुरबाई गुरबाया ने खाली वो जो है ना किताब लेकर के जो है बैठ जाएंगे,
अरे याद कर लो ना, दुनिया भर का कचरा याद है। आप संसार की थोड़ा बात करो ना, सब बताना शुरू करेगी। ओ बहन क्या है, मेरा ऐसा है, तो मेरे जीजा वैसे हैं, तो मेरी दीदी है, सब याद रहता है। और जो है सदगुरु का चरण वो नहीं याद रहता है। बाकी सब पूछो वो सब बताएंगे, वहां गए थे तो वहां गए थे, तो ये देखा तो वो देखा, यही सब देखने आए हो कि गुरु का चरण को जो है देखना है? वो नहीं बताएगा कि मैं बराबर दिन भर में जो है गुरु के चरण में रहता हूं, रहती हूं, वो नहीं बताएगा। झामर झूमर सब बताएगा। आज ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो ये खराब है तो पति बेकार है तो पत्नी ऐसी, यही सब बताओगे। गुरु का चरण नहीं समझ में आता है? माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप, ये सब माया का चिंतन है। घर का, बेटी का, बेटा का, बहू का, पति का, पत्नी का, नौकरी का, बिजनेस का, ये सब चिंतन करोगे तो दुख होगा। साफ साफ स्वामी जी कह रहे हैं और आपको बोल रहे स्वामी जी में नहीं आता है, तो ये नहीं बताते तो वो नहीं बताते। सीधा तो आपको कुछ जो है स्वामी जी कह दिया, माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप, अचिंतन करती शब्द का होवे सद स्वरूप। तो जो है आप भेद को समझो। शब्द मतलब होता है गुरु का चरण। तो जो है हरि की महिमा गाओ, आप आनंदित रहोगे। अब इतना बढ़िया साफ साफ तो जो है बता रहे हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं हमको समझ में नहीं। क्या नहीं समझ में आता तुमको? हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। आपको स्वर वेद का जो है ना 10 दोहा याद नहीं होता है, 10 जो है ना भजन नहीं याद होती है। और जाएंगे जो है चेतन देश में तो हमारी सूरत ही जो है निरत में बदल जाती है। कुछ भी बोलोगे। अरे गुरु के चरण में रहा करो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावे लबेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावे लबेदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसवृंदो, आपको समझ में नहीं आता है? बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा है तो वैसा है, फालतू फंड के बात करते हो। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं हमने जो है आपको जो है ना कॉल किया था आपने उठाया नहीं। तो हम बोले कि भाई जब मोबाइल के पास रहेंगे तब तो न उठाएंगे। तो बोला कहाँ चले जाते हैं? तो मैं बोला जब हम गुरु जो है संत लोग गुरु के चरण में रह करके और जब आपको जो है क्या संदेशा भेजते हैं तो आप काहे नहीं बुझ पाते हो? कहाँ चले जाते हो? तो बोला क्या करे भैया, वो जो है परिवार में रहना पड़ता है। तो वैसे ही तो हम भी तो हम भी तो परिवार में रहते हैं। तो बोला नहीं हम बड़ा नाराज हो गए, दुखित हो गए, जो है आप कहीं इसीलिए नहीं फोन उठाए। जो है मैं बार बार करता रहता हूँ, करती रहती हूँ।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, गुरु का चरण काहे लिए है? गुरु का चरण काहे के लिए है? सीधा उसमें बैठो, अपनी बात कह दो। जब वो गुरु चरण में आएगा तो बुझ जाएगा। अब इतना खोल खल करके आपको क्या बताएगा बताओ? अब इससे अधिक क्या बताएगा? अरे चुपचाप गुरु के चरण में जो है जाओ, वहीं से सारा काम होगा। वहां टावर बढ़िया नहीं उस संसार का, अरे बोला हमारे यहाँ नेटवर्क बढ़िया नहीं चलता है जो है, इसलिए आवाज साफ नहीं सुनाई देती है। तो वो तो जड़ नेटवर्क है, और चेतन नेटवर्क तो हमेशा तैयार है, वो कभी खत्म ही नहीं होता। वह कभी खत्म नहीं होता। सूरज खत्म हो जाएगा, चंद्रमा खत्म हो जाएगा, वो नेटवर्क खत्म होने वाला नहीं है। उसी का नाम है सदगुरु का चरण। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पवन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पवन नव पानी हो। कहीं कबीर का नाम न जाएगा, वह है अमर निशानी। तो आपको समझ में नहीं आता है? अरे गुरु के चरण में चुपचाप बैठ करके सुमिरन कर लिया करो। इधर उधर जाओगे तो फिर जो है कुछ मिलना है नहीं, दुख ही होगा। सीधा सीधा आप समझ जाओ, गुरु के चरण से कहीं भी गए तो दुख ही मिलेगा। ये भेद को आप बुझ जाओ। गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द बिही ना होय। अता को काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोय। अविद्या पढ़ी की तो कथो, छूटे न माया भान। असदगुरु भक्ति अटल, तब माया भय मान। अज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय। अमाया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। तो आपको बता तो दिया कि गुरु चरण के अलावा कुछ मन में आपका नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी देसी भाषा में आप बुझ जाओ। स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? बाकी सब बात बुझ जाते हो, और गुरु का चरण आपको को जो समझ में नहीं आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? अरे भेद कब बूझोगे? जब एकदम से जो है सारा समय खत्म हो जाएगा। अरे स्वामी जी बोल रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा। जो है स्वामी जी काहे नहीं बोले कि नित्य अनादि सदगुरु की मतलब प्रणाम, तो प्रथम परंपरा गुरु का प्रणाम, ऐसा तो नहीं बोले स्वामी जी। स्वामी जी तो एक ही बात कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। जो है वो स्वामी जी काहे नहीं कहे कि वो जो 33 करोड़ के जो है देवताओं के जो है चरण में नमन है, सारे नमन है। अरे गुरु के चरण में सब लोग है, इसीलिए स्वामी जी ने एक ही बात कहा है जो मेरा समझ में आता है भाई, प्रथम बंदा गुरु चरण। उसी में सब लोग हो गया, उसी में सब लोग हो गया।
ये तो संसार का जो एक जो है मर्यादा होता है, नियम होता है, उसके हिसाब से हमको मतलब क्या बोलते हैं उस सब को संबोधन करना पड़ता है। अब सत्संग में भी आप बैठ जाओगे, अरे सीधा जो है स्वामी जी के चरण में जाओ ना, सब हो गया, एक ही बार में सारा हो गया। आयश देखो, आयश सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसी, मैं आपको कोई ऐसा चीज, जो चीजें आपके समझ में आती है वो आपके लिए शुभ लगता है उसको रख लेना, और जो लगता है कि हमारे वाणी में बेकार की चीज है उसको जो है ना भूल जाया करो, मुझे माफ कर दिया करो। लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि गुरु चरण से इधर उधर गए तो बुझ नहीं पाओगे। गुरु चरण से जैसे बोलता है मोबाइल से दूर चले जाओगे तो फिर कैसे सुनाई देगा। तो सब गुरु चरण में सारा है, टावर टूवर ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये टावर जो है कभी खत्म होने वाला नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कहीं कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, अतीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। आपको समझ में नहीं आता है? राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, अतीन लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। तो आपको अधीनता नहीं समझ में आता है? अति आधीन शरणागत, आत्म समर्पण कीन, असद गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको संसार में जो है एकदम कोई नहीं जानना पाए, ऐसे रहना है। वो मिलन जो है चेतन देश में है, संत लोग वहीं मिलते हैं, सीधी सीधी नहीं। आप जो है ना आता है भजन में, अमरपुर ले चलू हो सजना, अवाही अमरपुर संत बस तुम्हें, दर्शन है लहना, अमरपुर ले चलू हो सजना। तो सजना किसको कहा गया है? जो सदगुरु को जो है कहा गया है। और ये कौन कह रहा है? चेतना कह रही है, आत्मा कह रही है। आप भेद को समझो। अब आत्मा कैसे कह रही है? तो इंद्रियों के माध्यम से कह रही है। जड़ इंद्रियां है ना, तो इसी शरीर में रह करके जो है बूझना है, इसी शरीर में रह करके जो है बूझना है, कहीं भी नहीं जाना है। कोई बुलाए इधर आ जाना, उधर कहीं नहीं जाना, गुरु चरण के छोड़ करके कहीं नहीं जाना। सब तो यह असली खजाना तो यहाँ है। जो है आपको स्वर वेद यही कह रही है, रामायण यही कह रहा है, हनुमान चालीसा यही कह रही है, वेद यही कह रहे हैं, संत वाणी यही कह रही है, और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। तो मन में दुनिया भर की चीजें जो है ना बसा रखे हो, इसको भी उसको भी, सबको हटाओ, गुरु के चरण को जो रखा करो। कैसे सदगुरु के अंश हो, रख करके तो देखो, कौन सा आपको जो है पैसा लगता है? गुरु का चरण को जो है
अपना जहां भूमि है वहीं पर जो है ना भाव रूप में लेकर के रखो, हृदय में लेकर के, हृदय में वो है, आपको लेने की भी जरूरत नहीं है, आपके हृदय में जो है वो है। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तो सदगुरु संग प्रीत लगानी है, वो प्रीत सूरत से होती है, और क्या नहीं मालूम है आपको, बताओ। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फूटे न गगरिया, समारो सखी सुरती फूटे न गगरिया। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया, कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हरसरिया। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसल अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, पूरे संसार को भूल जाना, गुरु के चरणों को नहीं भूलना, यही सब लोग मिल जाएंगे। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।